जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे हमारे परमाणु रिएक्टर्स के बारे में। और जो करंट में न्यूज रही है काकरापार परमाणु रिएक्टर, उससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी हैं आप लोगों को। और ये यूपीएससी एग्जामिनेशन और पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अभी जो वर्तमान में जो ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं हमारे भारत के अंदर, वो कौन से हैं वो हैं आपका बता देता हूँ थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए। एक है नरोरा एटॉमिक पावर उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में राजस्थान एटॉमिक पावर, ठीक है, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है ये। महाराष्ट्र में आपका पड़ता है काकरापार पावर प्लांट, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। तारापुर भी यही है। और कर्नाटक में आपका कैगा है, ठीक है। और कर्नाटक में एक और है मद्रास एटॉमिक, ये चेन्नई में है, सॉरी ये, ठीक है। तमिलनाडु में है कुडनकुलम एटॉमिक पावर, ठीक है। एटॉमिक पावर की ज़रूरत क्या पड़ती है आप सभी को पता है, विद्युत बनाने के लिए एटॉमिक पावर की ज़रूरत पड़ती है। बड़े बड़े रिएक्टर होते हैं, ये आपको शायद देखिए ये रिएक्टर दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या है, एक तरह से इस प्रकार का रिएक्टर बना रहता है जहाँ पर बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, आपने मूवीज़ वगैरह में देखी होगी। इस प्रकार की होती है। वर्तमान में भारत में जो परमाणु ऊर्जा की क्षमता है वो कितनी है, 6780 मेगावाट की है। टोटल मिला के 6780 मेगावाट जो है बिजली जो है उत्पादन करते हैं ये पावर रिएक्टर न्यूक्लियर। देखिए, इनके बारे में कुछ न्यूज़ है काकरापार के बारे में। काकरापार के बारे में न्यूज़ क्या है, ऊर्जा संयंत्र 3, ये तीसरे नंबर का जो संयंत्र है इसका, उसने क्या किया है, क्रिटिकलिटी अर्जित कर ली है। ये क्रिटिकलिटी होती क्या है अभी देखेंगे। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए तैयार हो गया है। ये क्रिटिकलिटी का मतलब ये है कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए तैयार हो चुका है। देखिए पॉइंट क्या है, पहला, यह भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता से युक्त हो गया है, ठीक है। इससे पहले एक और था, अभी बताऊंगा मैं, लेकिन ये पहला बन चुका है जहां पर सबसे ज़्यादा जो है विद्युत उत्पादन होता है 700 मेगावाट। तो आपको ये ध्यान में रखना है काकरापार। यह दाबित भारत जल रिएक्टर PSWR का स्वदेशी रूप से विकसित सबसे बड़ा संस्करण है। अभी तक स्वदेशी रूप से विकसित सबसे बड़े संयंत्र का दर्जा किसे प्राप्त था, तारापुर को। तारापुर में कितना था, 540 मेगावाट वाले PSWR को प्राप्त था इसे सबसे बड़े दर्जा। अभी किसको हो गया है, काकरापार को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पढ़ना इस वजह से ज़रूरी हो जाता है। देखिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक मिनट थोड़ा सा इसे चेंज कर ले रहा हूँ। ये देखिए काकरापार जो है स्थित दो संयंत्र थे इससे पहले के, उन्हें कनाडा से प्राप्त किया गया था। जो मैंने आपको अभी दिखाया है क्या, ज्योग्राफिकल उसका मैप दिखाया था, और एक वीडियोज़ के ज़रिए मैंने आपको ले गया हूँ, तो वहाँ पर आपको कितने संयंत्र दिखाई दे रहे हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है, किन की बात कर रहा हूँ मैं। से प्राप्त प्रौद्योगिकी की सहायता से स्थापित किया गया है। दो संयंत्रों को कनाडा की सहायता से, और एक जो है स्वदेशी है पूरी तरह से। PSWR परमाणु ऊर्जा रिएक्टर होता है। PSWR है ये, उसके बारे में है। PSWR क्या होता है, एक रिएक्टर होता है जिसमें ईंधन के रूप में सामान्यतः असंवर्धित, ठीक है, एक तो होता है प्योर क्या होता है, यूरेनियम होता है। इसमें क्या होता है, असंवर्धित, यानी कि डायरेक्ट लाया और उसका यूज कर दिया गया। असंवर्धित प्राकृतिक यूरेनियम तथा शीतलक ठंडा करने के लिए और विमंधक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है, भारी जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। विमंधक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, भारी जल का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक रिएक्टर द्वारा क्रिटिकलिटी। अब क्रिटिकलिटी अर्जित कैसे की जाती है, एक रिएक्टर द्वारा क्रिटिकलिटी यानी कि वो तैयार कब होता है परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए, तब अर्जित कर ली जाती है जब प्रत्येक विखंडन की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहने वाली अभिक्रिया की एक श्रृंखला
को बनाए, यानी कि वो श्रृंखला बन जाए बार बार अर्जित होने वाली, ठीक है, रखने के लिए पर्याप्त संख्या में क्या उत्पादित करे, निर्मुक्त करे, न्यूट्रॉन निर्मुक्त करे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन आप ध्यान में रखना है कि क्या निर्मुक्त होता है, न्यूट्रॉन जो है निर्मुक्त निकलता है। इसी से क्या होता है, दोबारा से ऊर्जा बनती है और वो एक चेन बन जाती है, ठीक है। इसी वजह से ना समाप्त होने वाली ऊर्जा कहा जाता है परमाणु ऊर्जा को, आप सभी को पता होगा। विखंडन क्या है आखिरकार, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परमाणु का नाभिक दो या दो से अधिक कम द्रव्यमान वाले नाभिकों में विभाजित हो जाता है। विखंडन की प्रक्रिया आप सभी को पता है। जो आपकी सूर्य के अंदर जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, नाभिकीय संलयन होता है। दो परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बड़ा परमाणु बना देते हैं, ठीक है, बड़े नाभिक का। और इधर क्या होता है, परमाणु रिएक्टरों में क्या होता है, परमाणु रिएक्टर में होता है विखंडन हो जाता है परमाणु का, दो नाभिकों में टूट जाते हैं कम द्रव्यमान वाले, ठीक है। उनसे क्या होती है, बीच में जो ऊर्जा होती है, जैसे मान के चलिए ये पूरा परमाणु है, अब ये टूटेगा दो भागों में, तो बीच में से कुछ ऊर्जा निकलेगी जिससे ये चिपके थे, वो ऊर्जा, उसी ऊर्जा से क्या होता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात। अभी भारत में जो है उत्पादन कार्य चल रहे हैं 3 चरणों में, ठीक है, 3 चरणों में उत्पादन चलते हैं। कैसे चलते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण में होता क्या है, इसके अंतर्गत PSWR को ईंधन प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है और इसमें से निकलता क्या है, यूरेनियम 239। द्वितीय चरण में क्या होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रथम चरण के रिएक्टर परिचालन को, यानी कि चलाने से प्राप्त यूरेनियम 239 को ईंधन के रूप में इसमें प्रयोग कर लिया जाता है। यहाँ से ईंधन 200 इतना उत्पादित हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया गया। और तीसरे चरण में क्या होता है, इसके अंतर्गत थोरियम आधारित रिएक्टरों का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें भारत के थोरियम भंडार का उपयोग करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जो इस रिएक्टर के भीतर यूरेनियम 235 में परिवर्तित कर देता है, जिससे ऊर्जा जो है बनती है, विद्युत जो है बनती है। अब बताएंगे कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, किस क्षेत्र में पाया जाता है। मैं बता देता हूँ आपको, केरल में पाया जाता है और ये मोनेजाइट जो बालू होती है उसके अंदर ही इसका भंडार है। विश्व में सबसे ज़्यादा भंडार जो है हमारे भारत में ही है थोरियम का, ठीक है। इसके ऊपर एक लेख लिखा था APJ अब्दुल कलाम जी ने, 2013 या 14 की बात है, उसी साल जो है प्रश्न आया था उनके डायरेक्ट उससे थोरियम से रिलेटेड, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है बन जाते हैं। तो इस वीडियो को सभी को लोग लाइक कर दीजिए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी काकरापार परमाणु संयंत्र के बारे में और हमारे देश में जो भी परमाणु संयंत्र चल रहे हैं उनके बारे में, पावर के बारे में। ये पढ़ना जरूरी है, आपके प्री मेंस में दोनों में ही काम आएगा फैक्ट के रूप में। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।